हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 27 से 29 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साझेदारी की है? केनरा बैंक ने। यह पहल 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए कम ब्याज दरों और लंबी चुकौती अवधि सहित अनुकूल शर्तों के साथ वित्त पोषण प्रदान करती है। कौन सा शहर 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। यह 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 2025 में होगा और आयोजित होगा। इसके अलावा दिल्ली वर्ष की शुरुआत में ही 11 से 13 मार्च 2025 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की भी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया गया है? 12, जिसमें लोकसभा में 27 और राज्यसभा में 12 सदस्य शामिल होंगे। नामित सदस्यों में घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता और संजय सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हैं। किस संगठन ने स्माइल पहल के लिए भारत सरकार के साथ $350 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम पहल के एक दूसरे उपक्रम के तहत भारत सरकार के साथ $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस ऋण का उद्देश्य सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल और एकीकरण के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। आरबीआई द्वारा इंडसइंड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाने का मुख्य कारण क्या था? गैर अनुपालन। निरीक्षण में कमी सामने आई, जैसे कि इंडसइंड बैंक द्वारा अयोग्य संस्थाओं के लिए बचत खाते खोलने और मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा ग्राहकों के पैन सत्यापन करने या विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड प्रदान करने पर विफलता। इस तरह के कुछ प्रमुख कारण थे। बोर्डोइंग बाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां पक्षी प्रजातियों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है? असम। अक्टूबर 2022 और मार्च 2024 के बीच किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों की संख्या में 72% की गिरावट आई, जो कि 1957 में 167 प्रजातियों में से घटकर यह 47 प्रजातियां ही रह गई थी। इसके प्रमुख कारणों में अत्यधिक मछली पकड़ना और अवैध शिकार शामिल था। किस कंपनी को इंडिया सीमेंट लिमिटेड के 3,954 करोड़ रुपए के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली? अल्ट्राटेक। हाल ही में किस देश ने रक्षा और प्रमुख क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके संबंध रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ गए? कुवैत। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल अजर अल सबा के बीच बैठक के दौरान हासिल की गई थी। कौन सा देश 2025 में आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। भारत का यह पहला जूनियर विश्व कप होगा, जिसमें 2 विश्व कप फाइनल प्रतियोगिताएं और 4 सीनियर आईएसएसएफ विश्व कप शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल समुदाय में इसकी बढ़ती हुई प्रमुखता को भी दर्शाता है। भारत का पहला बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया?
नागपुर और मानसर। कौन सा संगठन अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए स्पेडेक्स मिशन लॉन्च कर रहा है? ऑप्शन 2 इसरो। यह उपयोग इसका जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना होगा, यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बना देगी, जो उन्नत अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वरिष्ठ एआई नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन। माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और फेसबुक में काम करने के सहित प्रौद्योगिकी में समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ कृष्णन अमेरिकी एआई तकनीक को आकार देने के लिए डेविड सैक्स के साथ काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के भीतर स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में आईजेसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति लोकुर शीर्ष अदालत में 6 साल से अधिक न्यायिक अनुभव के साथ इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पद पर आए। भारत सरकार की ऋण सब्सिडी पहल के तहत किस राज्य को 47 एथेनॉल परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? बिहार। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत मजूमदार को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम। उनका कार्यकाल 23 सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक का था। उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी भी एनएचआरसी का सदस्य नामित किए गए, जिससे इस प्रमुख मानवाधिकार निकाय के नेतृत्व को मजबूती मिली। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन करेंगे? मध्य प्रदेश, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पेयजल सुविधा प्रदान करना होगा, जिससे उन्हें लाभ होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी राज्य में स्थानीय शासन को बढ़ाने के लिए 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भी आधारशिला रखेंगे। कौन सा देश अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल प्रणाली हासिल करने के लिए योजना बना रहा है, जिसकी चीन ने आलोचना की है? फिलीपींस। यह निर्णय चीन ने आलोचना की है कि इस कदम को भड़काऊ और संभावित रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाला मानता है और अधिग्रहण प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लगने की भी उम्मीद है। हाल ही में एक अच्छी तरह से संरक्षित किशोर मैमथ, जिसके बारे में अनुमान है कि उसकी मृत्यु 50,000 वर्ष पहले हुई थी, उसकी खोज कहाँ की गई? साइबेरिया। और यह खोज उसके सिर और धड़ को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय है, जो ऐसी खोजों में दुर्लभ है। साइबेरिया प्रागैतिहासिक खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जिसमें 32,000 साल पुराना कृपाण दांतेदार बिल्ली का बच्चा और 44,000 साल पुराना भेड़िए का शव भी शामिल है। अमात्य टेक्नोलॉजी को दी गई DTTF वित्तपोषित परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? दूरसंचार अवसंरचना। यह नेटवर्क, साइक्लिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस और वॉइस ओवर न्यू रेडियो और बड़े पैमाने पर मशीन टाइप कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं का समर्थन करता है। कौन सा देश फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है? नेपाल। गावी के सहयोग से नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1.77 मिलियन
HPV वैक्सीन खरीद चुका है और जिसमें 4,60,940 वर्तमान में वितरण के लिए काठमांडू में संग्रहित हुए हैं। और अभियान का लक्ष्य 10 से 14 वर्ष की आयु में जितने भी लड़कियों को शामिल किया गया है, जिसमें कि स्कूल न जाने वाली लड़कियां भी इसमें शामिल की गई हैं। 27-28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 2 नई दिल्ली में। और ये कार्यक्रम जो है, जो भारत भर में 40,000 से अधिक छात्रों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान थीम वाले नाटक होंगे। AI, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा संबंधी सफलता जैसे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।